हेलो, आई एम विश्वदीपक। आज हम बात करेंगे मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो का एक न्यूमेरिकल है। तो ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है आपसे, ए बाइनरी मिक्सचर विद कंपोनेंट ए एंड बी इज टू बी सेपरेटेड इन डिस्टिलेशन कॉलम टू obtain 95 मोल परसेंट ए एज टॉप प्रोडक्ट। द बाइनरी मिक्सचर हैज अ कांस्टेंट रिलेटिव वोलेटिलिटी अल्फा ए बी टू। द कॉलम फैड इज ए सैचुरेटेड लिक्विड, यानी कॉलम को जो फीड दी जा रही है वो आपकी सैचुरेटेड लिक्विड है, उसमें 50 मोल परसेंट ए है। अंडर द एजम्पशन ऑफ कांस्टेंट मोलर ओवरफ्लो कैलकुलेट मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो। हमें मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो को हमें इसमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे लिए जो गिवन है, पहले डेटा उसको देखते हैं, गिवन क्या क्या चीज़ है। तो हमारे लिए जो डिस्टिलेट है एक्स डी, उसकी कंपोजिशन दे रखी है 0.95। हमें ये इतनी प्योरिटी का या इतना पर मोल परसेंटेज का हमें डिस्टिलेट चाहिए। ठीक है, रिलेटिव वोलेटिलिटी आपको 2 दे रखी है, और फीड हमारी कौन सी है, सैचुरेटेड लिक्विड हमारी फीड है। फीड हमारी क्या है, फीड हमारी है सैचुरेटेड लिक्विड। ठीक, और फीड का जो फ्रैक्शन है वो 0.5 है। ये सब चीज़ें हमें दे रखी हैं। तो मिनिमम रिफ्लेक्स कंडीशन क्या होता है, मिनिमम रिफ्लेक्स के लिए आपको पता है कि जब दो ऑपरेटिंग लाइन इक्विलिब्रियम कर्व को टच करती हैं तो हमारे लिए एक पिंच पॉइंट होता है। वही पिंच पॉइंट आपको मिनिमम रिफ्लेक्स की कंडीशन को बताता है। ठीक है, ये आपकी इक्विलिब्रियम कर्व आपका ये रहा। ठीक है, सही है। ये आपकी फीड लाइन है, फीड की कंपोजिशन 0.5 है। ठीक है, ये एक्स एफ है आपकी, यहाँ पर आपका एक्स डी है आपका 95, यहाँ आपका बॉटम प्रोडक्ट है। ठीक, फीड आपकी क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड है। फीड आपकी क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड। ठीक, तो क्या होता है जब आपका ऑपरेटिंग लाइन रेक्टिफिकेशन सेक्शन की और ये दोनों ऑपरेटिंग लाइन जब इक्विलिब्रियम कर्व को हमारी इंटरसेक्ट करती हैं ये इस पॉइंट पर, तो ये हमारा कौन सा होता है, पिंच पॉइंट होता है। तो इस केस में हमें जो ट्रेज होती हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रेज मिलती हैं और रिफ्लेक्स रेशियो मिनिमम होता है। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू सैचुरेटेड लिक्विड के लिए कितनी होती है, 1 होती है। सही है, तो हमें इस पॉइंट पर निकालना है, इसकी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स के लिए हम क्या करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस जो हम क्या करेंगे, जो हमारा इंटरसेक्शन ऑफ फील्ड लाइन है और इक्विलिब्रियम लाइन है। ठीक है, तो हम उसके पॉइंट्स को, जैसे हमारा कोऑर्डिनेट है तो अल्फा हमारे लिए कितना है, 2 है। सही है, तो एक्स ए की वैल्यू हमें एक्स एफ के बराबर रख देंगे 0.5। ठीक है, तो हमें वाई ऑफ ए पॉइंट सेक्शन मिल जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये हमारा एस्ट्रिक ए है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो देखिएगा, वेन टू ऑपरेटिंग लाइन इंटरसेक्ट एट इक्विलिब्रियम कर्व, पिंच पॉइंट अकर, और वहाँ पर क्या होगा, आपका मिनिमम रिफ्लेक्स की कंडीशन होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ट्रेज हैं वो आपकी इनफाइनाइट होती हैं इसमें। ठीक है, तो हमें क्या है, इसके कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए क्या करते हैं, हम स्टेप अप्लाई करेंगे। स्टेप 1 मान लो अप्लाई किया हमने, क्या, तो हमें इसके जो एस्ट्रिक पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या होगा, इंटरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन विद, ये आपका क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ फील्ड लाइन विद इक्विलिब्रियम लाइन। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमारे लिए, जो हमारा पॉइंट एक्सट्रिक है उस पर क्या होगा, जो एक्स कोऑर्डिनेट है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो आपका एक्स एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एफ के बराबर। ठीक, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है, यानी यू एक्स, जो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वो हमारी फीड कंपोजिशन है उसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, और वाई के लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। वाई कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके लिए वाई एक्सिस पर
इसके कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ ए इज इक्वल टू एल्फा ऑफ एक्स ए 1 प्लस एल्फा माइनस 1 इंटू एक्स ए, ये फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। और हमारा जो एक्स ए है वो हमारा एक्स एफ के बराबर है 0.5, ठीक है। तो यहाँ से वाई ऑफ ए निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू 2 है, इंटू 0.5 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 0.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा हमारे पास आ जाएगा 2/3। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं क्या क्या आ गए, पिंच पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ गए आपके, एक तो आ गया 1/2, 2/3, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, जो मिनिमम रिफ्लेक्स है उसका हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, जो स्लोप है आपका, स्लोप ऑफ एनरिचिंग ऑपरेटिंग लाइन एट मिनिमम रिफ्लेक्स, स्लोप निकालते तो फॉर्मूला क्या था आपका, आर मिनिमम अपॉन आर मिनिमम प्लस 1, ये तो हमारा स्लोप का वैल्यू था, ठीक है। तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका क्या है एंड पिंच पॉइंट, ये आपका क्या है डिस्टिलेट की कंपोजिशन। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट थे 1/2, 2/3 थे, और XD कितना है आपका 0.95, ये हमारे दोनों के कंपोजिशन रही, ये हमारा स्लोप हो जाएगा। तो ये स्लोप कितना आपका है RM/RM+1, ठीक है। तो ये हो गया। तो स्लोप हम निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे स्लोप को, XD x ऑफ D माइनस का y डैश अपॉन XD माइनस x डैश, ये हम क्या करेंगे, इससे स्लोप निकाल लेंगे मिनिमम रिफ्लेक्स का। तो कैसे निकालेंगे, स्लोप आ जाएगा हमारे पास, तो XD हमारा 0.95, XD आपका 0.95 माइनस का y डैश से हमारा 2.33 को जब सॉल्व करते हैं, ये 2.33 आपका जाएगा 0.667 अपॉन 0.95 माइनस 0.5, ये आपका कितना आ गया 0.2627, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, स्लोप आ गया। अब स्लोप आ गया हमारे पास कितना, ये हमारा आ गया स्लोप आ गया, m स्लोप आ गया। अब स्लोप हमारे पास आ गया 2.267 और रिफ्लेक्स रेशियो बराबर हमारे पास है मिनिमम RM+1। तो यहाँ से जो RM की वैल्यू है वो आ जाएगी 1.680, ठीक है। तो जो मिनिमम रिफ्लेक्स है आपका उसकी वैल्यू आ गई 1.680। तो ये हमारा न्यूमेरिकल थोड़ा सा अच्छा न्यूमेरिकल था, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। इस न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग अगर किसी को कोई भी डाउट है तो हमसे पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में लिखकर नीचे, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।